जनपद के गांव बिलारी में रविवार को क्रांति गुरु चंद्र मोहन सिंह का ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। गांव में पहुंचने पर लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। इस अवसर पर गुरु चंद्र मोहन सिंह ने युवाओं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए समाज में बढ़ रहे नशे और जातिवाद के खिलाफ जोरदार संदेश किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से नशे की गिरफ्त से फंसाया जा रहा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद खतरनाक है। हमें समय रहते इस खतरे को पहचानना होगा, वरना चाहे हम कितनी भी आर्थिक तरक्की कर ले, भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान अब असर दिखाने लगे हैं। कई युवा जो पहले नशे की गिरफ्त में थे, अब पूरी तरह नशे को छोड़ चुके हैं। कुछ को अब चाय तक नहीं पीते। उन्होंने कहा कि इन युवाओं में अनुशासन और जागरूकता आई है और उनमें से कई को सरकारी नौकरियां भी मिली हैं। जातिवाद पर बोलते हुए गुरुजी ने कहा कि जातियों में बांटकर समाज को कमजोर करने वाली रणनीति को हमें पहचानना होगा। जाति का प्रयोग केवल सरकार योजनाओं के लाभ तक सीमित रहना चाहिए। इसे जीवन का आधार या श्रेष्ठता का मापदंड नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जानबूझकर नई पीढ़ी में जातिवाद का जहर भरा जा रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी ने स्पष्ट कहा, जब तक जातिवाद रहेगी तब तक भ्रष्ट राजनीति भी जीवित रहेगी। जिस दिन जातिवाद खत्म होगा उसी दिन भ्रष्ट राजनीति का अंत भी होगा। गुरु चंद्र मोहन सिंह ने यह भी बताया कि वे युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की बलिदान गाथाएं सुनाते हैं, ताकि उन्हें समझ आ सके कि देश की आज़ादी कितने त्याग और संघर्ष से मिली है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशा और जातिवाद को पूरी तरह त्याग कर देश के विकास और समाज की एकता में अपनी भूमिका निभाएं। अगर कोई परिवार का नशे में डूब गया या नशे में चला गया तो घर की आर्थिक आरंभी कमजोर हो जाती है। लोगों की जमीनें बिक गई इस नशे के चक्कर। इसलिए अगर वास्तव में हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वास्तव में हमें अपने बच्चों से है लगाव, तो हमें नशे से अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। और एक जातिगत एक साजिश, पंजाब में साजिश चली, वहां के बच्चों को, वहां की नस्ल को नशे में डुबाने का अभियान चला। वहां बर्बादी आ गई। देखना, वहां के बच्चे, नशा एक ही तरह का नहीं होता। साजिश ये है कि नशे का रूप कई है, सूखा नशा, गीला नशा, इंजेक्शन का नशा। ये केवल युवाओं को बर्बाद करने के लिए एक साजिश है गुपचुप। हम लोग इस साजिश को समझ नहीं रहे हैं। इसलिए परमधाम लगभग 25 साल से कोशिश कर रहा है नशे से और जाति के जहर से कैसे बचें और बचाएं। इसका उपाय है, इसकी दवाई नहीं है कोई कि तुम्हें नशे से, तुम कहीं नशा मुक्ति केंद्र में गए, 2 दिन रहे, फिर दोबारा से आता, दोबारा से नशे में लग गए। इसका उपाय है जो हमने इसका प्रयोग किया जब शुक्रताल में से जब स्थापना हुई और शुक्रताल से ये फैला, हमने वहां प्रयोग किया। युवाओं को क्रांतिकारियों की यातना और बलिदान से जुड़ा। तो क्या संदेश देने के लिए आप? एक ही, अपनी नस्ल को बचाओ, नस्ल को बचाने का प्रयास करो। नस्ल कैसे बचे हमारी, क्योंकि नस्ल पे खतरा है 2 चीजों का, एक तो नशा और एक जाति का जहर। आजकल ये एक साजिश चल रही है कि हमारी नस्ल को नशे में डुबाया जाए और जाति का जहर उनके अंदर भरा जाए। इन 2 चीजों से अपनी नस्ल को अगर हमने बचा लिया तो हम सफल हैं। अगर हमने नहीं बचाया तो हम कितना ही कमा लें, कितना ही हम खरबपति बन जाएं, हम बर्बाद हैं। इसलिए आज का संदेश यही था यहाँ कि नस्ल बचाओ, अपनी नस्ल बचाओ। लंबे समय से अभियान चला रखा, बहुत सारे अनुयायी हैं जो लगातार इस पर काम कर रहे। आप भी लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं, तो लगता है कितना अब तक आपने ये? इस समय केवल जिले मुजफ्फरनगर में कई हजार युवा हैं जो चाय तक नहीं पीते। चाय तक, जो पहले रोज नशा करते थे किसी तरह का भी, आज वे चाय तक का सेवन नहीं करते। जिनकी जमीन बिकने वाली थी उनकी जमीन में बढ़ोतरी हुई है। ये सब आंकड़े वहाँ श्री परमधाम ऑफिस में सब मिल जाएंगे। जो पढ़ाई जिन्होंने छोड़ चुकी थी उन्होंने फिर पढ़ाई करी, कोई वकील बना, कोई सरकारी नौकरी लगा,
तो इसमें हमें खुशी होती है। सफलता भले ही 1, 1.25, 1.5 इस तरह मिल रही है, लेकिन बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से लोग नशा छोड़ रहे हैं, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र और बहुत सारी दवाइयाँ जो इस तरह की चीज जो है। हमारा जो प्रयोग है, हम कोई दवाई नहीं देते, हम केवल 2 चीजों से जोड़ते हैं युवाओं को। एक तो क्रांतिकारियों के बलिदान यातना के विषय में चर्चा करते हैं, किस तरह क्रांतिकारियों की यातना बलिदान से हमको ये देश की स्वतंत्रता मिली। नहीं तो हमारी हैसियत अंग्रेजों के सामने कुत्ते की तरह थी। जब भी अंग्रेज अच्छी जगह बोर्ड लगाते थे तो वो यही लिखते थे कि हिंदुस्तानी और कुत्ता प्रवेश वर्जित। तो अंग्रेजों के नजरों में हमारी हैसियत किसकी थी? कुत्ते की तरह थी। जब क्रांतिकारी आए, क्रांतिकारियों के यातना बलिदान से हमें ये आजादी मिली, अब हम शेर की तरह जीवन जी रहे हैं। इसलिए क्रांतिकारियों ने कैसे यातना सही, कैसे उन्होंने बलिदान दिया, चाहे वो सूर्य सेन जी महाराज हों चटगांव के, जिनके नाखून खींचे गए, जिनके दांत तोड़े गए, तब भी वे हमारे पक्ष में खड़े रहे। या शहीद भगत सिंह हों, जनवरी के महीने बर्फ की सिल्ली में मारा गया, उन्हें नमक रगड़ा गया, तब भी हमारे पक्ष में खड़े रहे। चंद्रशेखर आजाद हों, अल्लूरी सीताराम राजू हों, इनकी कथाएं सुनाई जाती हैं और अध्यात्म से उनको जोड़ा जाता है। बस 2 काम है, क्रांतिकारियों से जोड़ना और अध्यात्म से जोड़ना। छोड़ देते हैं। आप लगातार जाति की बात कर रहे हैं कि कोई जाति नहीं, लेकिन राजनीति अब जाति पर ही शुरू होगी। राजनीति तो जाति राजनीति नहीं, भ्रष्ट राजनीति। राजनीति थी क्रांतिकारियों, भ्रष्ट राजनीति का जो जीवन है, भ्रष्ट राजनीति की जो खुराक है, वो जाति है। जब तक जाति रहेगी तब तक भ्रष्ट राजनीति रहेगी, और जिस दिन जाति व्यवस्था खत्म होगी, भ्रष्ट राजनीति खत्म होगी, शोषण जो भय भूख भ्रष्टाचार है, ये खत्म नहीं होगा जब तक जाति व्यवस्था रहेगी। जातिवादी राजनीति का प्राण कहाँ से मिलता है उसे? जातिवादी राजनीति से मिलता है, भ्रष्ट राजनीति को। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।